उन्हें बहुत अहंकार है, तुम्हारा पूजन नहीं कर पाया। मेघमालाओं को इधर आदेश दिया है देवराज इंद्र ने कि जाओ सारी ब्रजभूमि को घेर लो और इतनी तेजी से ओले बरसाओ और पानी बरसाओ। ऐसी ही नहीं वर्षा मूसलाधार करो जिससे सारे ब्रजभूमि को डुबा दो और पशुओं पर महाप्रलय कर दो। इतनी तेजी से हवा चलाओ, इतनी तेजी से गर्जना करो, कानों के पर्दे फट जाएं। आज मेघमालाएं चली हैं, वही गर्जना और वही मूसलाधार बारिश जब 7 दिन और 7 रात्रि हुई है तो महाराज भगवान कन्हैया ने देखा गोवर्धन महाराज को अपने शंगुनी के नख पर उठा लिया। सभी उसी के अंदर आ जाते हैं और गिरवर को इतनी तेजी से गर्म कर दिया जो सारा गिरवर में पानी जो भी गिरता है वो भाप बनकर के उड़ जाता है। और जब भाप बनकर के उड़ जाता है परीक्षित महाराज, तो अंत में मेघमालाएं हैरान होकर के देवराज इंद्र के पास में पहुंची और देवराज इंद्र समझ जाते हैं कि भगवान के अलावा भला और कोई हो ही नहीं सकता है। इधर परीक्षित महाराज देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर के भगवान कन्हैया के पास में आया और श्याम को झुक करके प्रणाम किया और कहा प्रभु मैं समझ गया, आपका अवतार हो चुका, मैं बहुत गलती में रहा। इधर में सिंहासन सोने का मंगवाया है, भगवान कन्हैया को गंगा जल से स्नान करवाया और गंगा जल से सबरी भूमि को भी पवित्र किया और श्याम को दुग्ध स्नान करके स्तुति वंदना करके उनको दूसरे नाम की दर्जा दी है। वो दूसरे नाम का जो दर्जा दिया है वो नाम कौन सा पड़ा है तो ध्यान दें श्रोताओं। अरे सिंहासन मंगवाई और इंद्र ने मोहन बैठाए, स्नान की पाछे गंगा जल डाले। अरे इंद्र ने पूजा है तब धरो गोविंद नाम की स्तुति इंद्र ने कीनी। अरे धरो हरी आठे कोलियों। बोलिए गोविंद भगवान की। देवराज इंद्र ने स्तुति वंदना के साथ भगवान कन्हैया का पूजन सत्कार किया और उनका नाम रखा है गोविंद। और भगवान श्याम सुंदर से क्षमा याचना मांगने के बाद देवराज इंद्र वहां से चले हैं और श्याम सुंदर को मनाने के बाद इधर भगवान कन्हैया
सभी ग्वाल वालों को और गोकुल के लोगों को लेकर के पुनः नगर में पहुंचे। आराम से गोवर्धन महाराज का पूजन करके अपने अपने घर पहुंचे और देवराज इंद्र देवलोक को चले जाते हैं। एक बार जयकारा लगाते हैं, बोलिए देवराज इंद्र की, बोलिए कन्हैया लाल की। तो आइए परीक्षित महाराज अब कथा की ओर श्रवण करते हैं कि भोजराज कंस का वध भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में जाकर के किस तरह से किया। आइए परीक्षित महाराज अब कथा श्रवण करेंगे। भोजराज कंस का वध कैसे भगवान कन्हैया ने मथुरा में जाकर के किया। आइए श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, इधर भोजराज कंस बड़ा हैरान है। मैं जिस किस्सों को भी भेजता हूँ वो पुनः लौट करके मुझे नहीं बताता है कि मृगाल गोरा है या काला है। अब क्या करें, ये भोजराज कंस बहुत दुखी है। तो देव ऋषि नारद बाबा आ पहुंचे। भोजराज कंस के पास में बीड़ा को उठाया और बीड़ा को बजाते हुए पहुंचे। तो भोजराज कंस ने स्वागत सत्कार के साथ में बिठा लिया और जवाब दिया, बाबा मैं बहुत दुखी हूँ। तो कहा क्यों? जो मैंने पहले बताया उस कारण में कुछ निवारण नहीं हुआ। जवाब दिया, ना ना कुछ नहीं हुआ है। वो 1000 कमल के पुष्प भी आ चुके हैं और मेरा काल आज भी जिंदा है। तो देव ऋषि नारद बाबा बोले, उन्हें तो मारना, तितली के पंख तोड़ना। जवाब दिया, मतलब कैसे मारूं? समझाया, तुम अपने यहाँ पर उन्हें बुलवा लो। तो जवाब दिया, उन्हें कैसे बुलवाएं अपने यहाँ पर? तो देव ऋषि नारद बोले, उन्हें इस तरह से नहीं, खत लिखो और उस खत में धमकी दो कि बाबा नंद और बलराम श्याम हमारे यहाँ आएंगे। तो भोजराज कंस बोला, ऐसे कैसे? तो समझाया देव ऋषि नारद ने कि तुम धनुष यज्ञ रचो। भोजराज कंस ने धनुष यज्ञ की तैयारी कर ली। देव ऋषि नारद बाबा इतना समझा करके चले जाते हैं और तिथि निकली है महाराज कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को। और जब तिथि निकली है ये, तो आज भोजराज कंस ने खत लिखना प्रारंभ कर दिया। जगह जगह खत भिजवा दिए। एक खत नंद बाबा और श्याम बलराम के लिए जैसे लिखा है, तो आइए कैसे लिखा। कैसी दिशरिया सबला जली सबला जली तुम मथुरा नगरिया को चले आइयो। और कह दिया, श्याम बलराम को मेरे यहाँ धनुष यज्ञ में तुम्हें शामिल करना है। अगर बलराम कन्हैया नहीं आए तो सारे वृंदावन को जेल में डलवा दूंगा।
अपना नाम लिख दिया। सोचा मन में किसे बुलाएं, तो अक्रूर को बुलाया। अक्रूर आए। अक्रूर बोले कहिए हुजूर। जवाब दिया है अक्रूर, तुम्हें वृंदावन जाना होगा। अक्रूर बोले क्यों प्रभु? कहा इस खत को मैंने लिखा है और धनुष यज्ञ की तैयारियां हो रही हैं और तुम मथुरा में से जाकर के वृंदावन श्याम सुंदर को लेकर के फिर मथुरा आ जाओ। अक्रूर बोले प्रभु एक बात कहना चाहूंगा, जब तक श्याम के पास ये खबर नहीं पहुंचेगी तब तक तुम बहुत आसानी से और हंसी खुशी से अपना जीवन यापन करते हो। श्याम जितने नजदीक तुम्हारे आते जाएंगे उतनी मृत्यु तुम्हारी नजदीक आती जाएगी। भोजराज कंस बोला है अक्रूर तुम मेरे नौकर हो, कोई राजा नहीं हो, हमारा हुक्म है इसी वक्त तुम्हें जाना पड़ेगा। अक्रूर अपना रथ सजाओ। अक्रूर ने अपना रथ सजवाया और उस खत को दिया और कहा हे अक्रूर, श्याम बलराम को लाना ये तुम्हारा काम है। अक्रूर ने खत लिया, रथ पर सवार हुए और चले। चलते चले जा रहे। सुबह से संध्या हो गई। अक्रूर का रथ 1.5 कोस तक ही चल पाया और इधर यमुना जी जैसे ही दिखी तो अक्रूर ने अपना रथ खड़ा कर लिया। वस्त्र को उतार करके यमुना जी में घुस करके अक्रूर ने जैसे स्नान ध्यान किया तो जल के अंदर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। अक्रूर के आंखों से जो मोहिनी मूर्ति थी वो टूट गई। अक्रूर स्वयं रथ पर सवार हुए, वस्त्र को धारण करके वही पत्र लेकर के और वृंदावन में पहुंचे। मैया यशोदा के चरण स्पर्श किए और भैया नंद बाबा के भी चरण स्पर्श किए। और जैसे ही मैया यशोदा बोली कारण क्या है? हे अक्रूर तुम सही रहते हो? जवाब दिया है भैया भाभी सही अगर होता तो मैं यहाँ क्या करने आता। ये लोग खत भोजराज कंस ने भेजा है। जैसे खत लिया पढ़ा, श्याम बलराम को बुलाया है। भोजराज कंस ने धनुष यज्ञ की तैयारियां कर ली हैं। अगर मेरा कन्हैया ना गया तो सारे वृंदावन के लोगों को जेल खानों में डलवा देगा। ये मैं क्या देख रही हूँ? मैया रुदन करने लगी। तब तक घनश्याम आ गए और बोले माँ क्या कर रही है? यशोदा माँ कोने में छुप करके रोने लगी। देखा चाचा अक्रूर है तो चाचा अक्रूर के चरण स्पर्श किए। भगवान ने थोड़े से शब्दों में चाचा की कुशलता पूर्वक पूछी। चाचा ने जवाब दिया कान्हा तुम तो जानते हो ना कि मैं कैसा रहता हूँ, वहां कैसे नहीं रहता हूँ। कन्हैया मेरा जीवन तो जीवन क्या है? जैसे 32 दांतों के अंदर जिब्या निवास करती है, जैसे लंका